आप सबको जय मसीह की बाइबल संदेश में आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से कहता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में जहाँ वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सारे पापों से क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के सामने अपने सारे अपराधों को, अपने सारे पापों को जब मान लेते हैं तो वो पापों में वो क्षमा करने में और हमें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा गया है मेरे प्रियो कि सभी ने पाप किए हैं और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हुए हैं। इसका मतलब कि हम सब ने पाप किए हैं, हमारे सब के अंदर पाप है, परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान के उस बातों के लिए क्षमा को मांगेंगे तो वो हमें उस पापों से क्षमा करेगा और वो हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और हमें वो आशीषित करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा गया, यदि हमारे पाप अगरवानी रंग के समान भी लाल हो तो वह उसे शुद्ध करेगा, वो उसे हिम के समान सेद करके हमें पवित्र करेगा, हमें शुद्ध करेगा मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपके मन में ऐसे कुछ विचार आ रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पाप की हूँ या बहुत ज़्यादा पाप किया है, मैंने बहुत सारी गलती की है, या यदि ऐसे कोई अपने जीवन में आपने कोई गलती किया है, ऐसे कोई पाप किया है, ऐसे कोई बातों से आप जुड़े हुए हैं, तो आज ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन आज आपको कहना चाहता है कि आप उन सारे बातों के लिए परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास उन बातों के लिए क्षमा को मांगे। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा गया, जैसे सूर्य उदय होती है और सूर्य अस्ताचल होती है, उसकी जितनी दूरी है उतना दूर परमेश्वर हमारे गुनाहों को दूर करेगा हमसे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो प्रेममय परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएंगे, परमेश्वर के पास आके क्षमा मांगेंगे, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, वो हमें माफ़ करेगा। और सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर क्षमा करेगा, हमें माफ़ करेगा, उस चीज़ों को फिर से वो दोहराएगा नहीं, वो कभी बोलेगा नहीं उस बातों को कि मैंने तुमको क्षमा किया। उन चीज़ों को वो क्षमा करने के बाद उन चीज़ों को परमेश्वर भूल जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे याद नहीं दिलाएगा आपको मेरे प्रियो। तो आज ज़रूरी है कि आपके जीवन में ऐसी कोई बातों से आप जुड़े हुए हैं या ऐसे कोई पापों को किए हैं, गलतियों को किया, अपने जीवन में कोई ऐसे मिस्टेक्स को किए हैं, तो आज ज़रूरी आप परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर के सन्मुख जाए, परमेश्वर के पास जाके आंसुओं के साथ उन बातों के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर सारे बातों को क्षमा करेगा, आपको माफ़ करेगा और आपको आशीष देगा। क्योंकि वचन में हम बहुत सारे ऐसे जनों के बारे में पाते हैं, जैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में हम पाते हैं मेरे प्रियो। जब सारे लोग क्या किए थे, उसको यीशु मसीह के सामने लाके बैठा दिए थे, मतलब यीशु मसीह के पैरों तले उसे फेंक दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यभिचार, सब बोलते कि देखो गुरु ये व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई है, और सब कोई उसे पथराव करने के लिए रेडी ही थे, सब मारने ही वाले थे। क्योंकि जब हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस रूप से मूसा के समय में ये बताया गया था कि जब कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसे पथराव करके मारा जाए। परंतु यीशु मसीह ने उस समय भी उसे क्षमा किया मेरे प्रियो, उस समय उसे माफ़ किया और उसे एक नया जीवन दिया मेरे प्रियो, उसे एक नया मौका दिया अपने जीवन में, उसे माफ़ किया और फिर उसे क्या कहा कि फिर से ऐसा पाप मत करना। इसी प्रकार से मेरे प्रियो ऐसे बाइबल में बहुत सारे जनों के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे कि वो जो डाकू के बारे में जो यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया था, वो बहुत पाप किए थे अपने जीवन में, खुद अपने मुख से कह रहा था कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत गलती की है। लेकिन उस समय भी यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उसने उस समय उस बात के लिए पश्चाताप किया था मेरे प्रियो। तो आज ज़रूरी है कि आप इन सारे बातों के लिए जो अपने जीवन में यदि आपको लग रहा है कि मैंने कोई पाप किया, मैंने कोई गलती की, उस बात के लिए आप परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगे, यीशु के सामने माफ़ी मांगिए, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा कि फिर से उस गलतियों को आप ना दोहराए मेरे प्रियो। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो अपने जीवन में उन हर एक बातों में आप आशीष को पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा और बहुत आयत से आप उन्नति को अपने जीवन में देख पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। और मैं अनुरोध करूंगी कि वीडियो को बहुत सारे मसीह भाई बहनों तक शेयर करें,
ताकि वो भी परमेश्वर के इस वचन को जान पाए और परमेश्वर के सामने इन सारी बातों के लिए क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, ताकि वो अपने जीवन में परमेश्वर में और आगे बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे और वचनों को आप सीख पाए और परमेश्वर में और आगे बढ़ पाए। मेरे प्रियो, अभी तक के लिए जय मसीह। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।